वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बड़ी गौर से आपको ये वीडियो हमारा देखना है साथियों। हरियाणा सरकार फ्री 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 पढ़ाई नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में, भाई फ्री होगी पढ़ाई आपकी, फ्री फ्री पढ़ाई, फ्री फ्री, ठीक है। नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में भाई 8 लाख तक जिनकी इनकम है फैमिली आईडी के अंदर, उन सभी की आयु, योग्यता, कागज, दस्तावेज पूरा ए टू जेड जानकारी दूंगा। भर देना फॉर्म, ठीक है, भर देना। जिनकी इनकम फैमिली नज़दीक जो प्राइवेट स्कूल है ना उसमें फ्री होगी, सरकार आपका पैसा देगी, आपके बच्चे की फीस देगी, ठीक है, ठीक है। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं, ठीक है। उससे पहले आप सभी जो है आपको गाइड, आपको सही रास्ता, सही वो दिखाना मेरा फर्ज करता हुआ दायित्व बनता है। अगर आप एक बच्चे हैं या आपके घर में परिवार में, ठीक है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है 10वीं पास है तो हरियाणा में 30,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्ती सीट, ग्रुप डी का धमाका होने जा रहा है। हरियाणा प्रदेश का कोई भी 10वीं पास जो ओनली 10वीं है, उम्र 18 से 42, जनरल 18 से 45, ओबीसी 18 से 47, SC ST, वो उसका फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। साथियों पक्की सरकारी भर्ती है 60 साल वाली, ठीक है, और तन लगते ही 8वां वेतन इतने लागू हो जाएगी, 36,000 तनख्वाह रहेगी और नज़दीकी घर के पास सरकारी दफ्तर में ड्यूटी रहेगी। बड़ा मौका, महा मौका है। फिर 2-3 साल भूल जाओ हरियाणा में सरकारी नौकरी। और हरियाणा में सरकारी नौकरी ना व्यक्ति के खुद के हाथ में होती है, पढ़ता है, लगता है, नहीं पड़ेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो दिन देखो ना रात देखो, अपने जुट जाओ। बहुत से कहेंगे जब फार्म खुल जाएगा, जब पढ़ना शुरू करूंगा, देखो या तो इस वीक के अगले सप्ताह आपके फॉर्म हर हाल में खुलेंगे, ऐलान सरकार और आयोग द्वारा कर देगा। फॉर्म खुलेंगे ये तय, पेपर होगा ये तय, और बच्चे लगेंगे ये तय। तय नहीं है तो क्या नहीं है, आप लगोगे या नहीं लगोगे, ठीक है। पढ़ोगे लगोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं लगोगे। जब सब कुछ तय है हम पढ़ क्यों नहीं रहे? पढ़ लो भाई। और उसके लिए सही रास्ता होना जरूरी होता है। सही नोट्स से पढ़ना चाहिए, सही कंटेंट से पढ़ना चाहिए। देखो आपको जाना चंडीगढ़ है, ठीक है, आप मान लो बैठ रहे हो दिल्ली से जो है रोहतक सिरसा, हिसार सिरसा वाली बस में, तो आप चंडीगढ़ नहीं पहुंचोगे। जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, लेकिन आप नहीं पहुंचोगे, ठीक है। वहीं आप बैठोगे सोनीपत, करनाल, पानीपत, अम्बाड़ा वाली बस में, तो आप चंडीगढ़ पहुंचोगे, क्योंकि उसने सही रास्ता। कौन पहुंचा है? जिसने सोनीपत वाला, जिसने सही रास्ता पकड़ा है, ठीक है। मार्केट के अंदर बहुत बुक है भाई, 5-5, 7-7 हज़ार से कम कोई नहीं देता। और उनमें होगा क्या, आने 10 टॉपिक 100 टॉपिक रखे हैं, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। जो पेपर में आए वो पढ़ना है। पेपर में क्या आएगा, आयोग ने पूरा सिलेबस दे रखा है, टॉपिक जारी कर रखे हैं भाई, ठीक है। तो सर ऐसा कोई नोट्स, ऐसा कोई वो मिल जाए तो नौकरी मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए भाई, सही रास्ता मिल जाए ना, मैं दे रहा हूँ। मेरी अकेडमी, खुद की अकेडमी के हरियाणा प्रदेश के 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार करवाए हैं ये ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट। आर्यभट्ट अकेडमी हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार किया है। 3 दिन में आपके घर डिलीवरी कर दूंगा, फ्री होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का एक पैसा नहीं लूंगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, रणनीति, प्लस में 120 टेस्ट आपको इसके साथ फ्री दूंगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स, अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, ऑल इन वन ये नोट्स है, ठीक है। अब आप इनको कैसे मंगवा पाएंगे तो सुन लो, फिर इस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। साथियों ये मेरा नंबर है, 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर दूंगा। 860 860786 7307, ये मेरा ही नंबर है भाई, ठीक है। साथियों मेरे साथ जोड़ो अपने बच्चे को, मेरे साथ जोड़ो अपने आप, ठीक है। ट्रस्ट कर सकते हैं, इतने दमदार ये नोट्स हैं, कंटेंट, इसके अलावा अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। साथियों आप इस पे करना क्या, व्हाट्सअप, नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस डाल दो मुझे। जो एड्रेस देंगे 3 दिन पहुंचा दूंगा। या आप मुझे हाई हेलो कर दो, मैं एड्रेस का डिटेल दे दूंगा, वो एड्रेस की डिटेल आपको मुझे देनी है, ठीक है। और या फिर आप मुझे कॉल कर लो, सर एड्रेस लिखो, एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब आपको कहोगे सर कितने का है, तो भाई पेमेंट के लिए मैं स्कैनर भी दूंगा 630 रुपये, ठीक है। पहली बात तो पहला सवाल ये सर कहीं फ्रॉड ना हो जाए, भाई मैं गारंटी हूँ अपने आप में, 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, 15 साल से अकेडमी है, ठीक है। और 3 दिन में डिलीवरी कर दूंगा, नेक्स्ट डे ट्रैकिंग नंबर दे दूंगा, ठीक है। और जो है साथियों अपना आप में गारंटी, मेरा फैशनी ब्रांड है, 1% दिमाग में सवाल तक मत लाना ये, ठीक है। इसलिए मैं अपना नंबर दूंगा, अपना स्कैनर दूंगा, ठीक है। और जो है अब आप कहोगे दूसरा सवाल ये सर महंगा है, भाई आप मार्केट जाओ, 500 की हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 इंग्लिश, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 5-7 हज़ार मांगेंगे आपके, वही चीज़ 630 में दे रहे, किसी को लूटना नहीं है। और इसके साथ 100 रुपये का जो होम डिलीवरी है, 100 रुपये हम खुद भुगतेंगे, आपसे 1 रुपये नहीं लेंगे। प्लस में इसके साथ ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स के साथ 120 टेस्ट और हम आपको फ्री देंगे, ठीक है। तो भाई अपने बच्चे को आज ही से जोड़ दें, आज ही से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। साथियों इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब इस योजना पर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। भाई हरियाणा की ये सरकार की चिराग योजना है, चिराग योजना, ठीक है। भाई पहले क्या होता था, इसमें
पहले चिराग योजना भाई दोस्तों, पहले 1 लाख तक इनकम का मामला था, अब इनकम बढ़ाकर क्या कर दी है, अब 8 लाख तक का इनकम इसका कर दिया गया है। पहले जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक थी, सिर्फ वही भर पाते थे, बीपीएल वालों के लिए थी। और पहले इसमें छठी से दाखिला होता था, अब किससे होगा, दूसरी से होगा, दूसरी से 12वीं तक, ठीक है, सेकंड क्लास से 12वीं तक, ठीक है। और जो है इसके अंदर क्या है, पहले अब इनकम 8 लाख तक कर दी गई है। जिनकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 8 लाख तक है वो इसका फॉर्म भर पाएगा, ठीक है भाई दोस्तों। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज फैमिली आईडी, इनकम सर्टिफिकेट, यानी जो फैमिली आईडी 8 लाख से कम इनकम, ठीक है, आधार कार्ड और फोटो बच्चे का, और पिछली क्लास का, पिछले स्कूल की एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे टीसी कहते हैं, ठीक है। ये कागज सबके पास ही होते हैं। आय प्रमाण पत्र आपका फैमिली आईडी में भी इनकम होता है, वरना 1 मिनट में फैमिली आईडी से बन जाता है, ठीक है भाई। आवेदन आपके शुरू होंगे 13 मार्च से, ठीक है, 30 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे भाई। 30 मार्च लास्ट डेट है, 30 मार्च क्या है, लास्ट डेट है भाई। 13 तारीख लिख लो या 15 तारीख लिख लो भाई, मुझे 15 को भरकाना है, 16 को, 17 को, 18 को, ठीक है भाई। दो है दोस्तों, ऑनलाइन आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, और आपको हो तो मैं इसके भर के भी दिखा दूंगा, ठीक है भाई। 13 मार्च से 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च आपकी आवेदन का अंतिम तिथि है। पहली जो लिस्ट लगेगी 1 से 3 अप्रैल के बीच लगेगी। मान लो आपके प्राइवेट स्कूल में जो है 100 सीटें आपके नज़दीक वाले में, ठीक है, और दूसरी में मान लो 10 सीटें हैं, ठीक है, और जो है बच्चे ने फॉर्म भर दिया, 15 ने भर दिया, ठीक है, तो आपको बुलाएंगे 1 अप्रैल को, कॉल आएगा कि भाई लॉटरी ड्रॉ गिरेगा, आ जाओ लॉटरी का ड्रॉ कर लो। वो एक डब्बे में जो है उन बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा उस स्कूल में, उनका डिब्बे में डाल देंगे, नाम पर्ची लिख के, जिनकी 10 पर्ची आएंगी उठा लेंगे, जितनी सीटें होंगी, और जिनका नाम होगा उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। बच्चों के पिता, माता पिता के सामने वो लिस्ट ड्रॉ खुलेगा, ठीक है, लॉटरी गिरेगी, ठीक है, लॉटरी का लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है। सीधे से दूसरा जो है दोस्तों, अगर मान लो जो है 10 सीटें हैं, 10 से कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो सबको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्राइवेट स्कूल क्यों फ्री में पढ़ाएंगे, भाई सरकार फीस देगी उन प्राइवेट स्कूलों की, और सीटें रिजर्व होती हैं 10% प्रत्येक स्कूल में, ठीक है। सरकार फीस देगी उन बच्चों को, उन बच्चों की जो फीस है सरकार देगी, ठीक है। उन बच्चों की क्या है, सरकार उन बच्चों की फीस देगी, ठीक है, सरकार उन बच्चों की फीस देगी भाई, ठीक है, सरकार देगी उन बच्चों की फीस, आपसे नहीं लेगी, जो है उसका जो है आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वो प्राइवेट स्कूल छोड़ेंगे नहीं फीस, वो सरकार से लेंगे, ठीक है, वो आपका काम नहीं, आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा, ठीक है। अब जो है इसमें जो है फिर 1 से 15 अप्रैल के बीच एडमिशन होगा, ठीक है। फिर अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो फिर 16 से 30 अप्रैल, ठीक है। अब जो है आप कहोगे सर जो है इसकी स्कूलों की जो सूची है 13 तारीख को स्कूलों की सूची भी आ जाएगी, मैं लिस्ट आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा किस किस स्कूल में। मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, आप जुड़ जाओ, वहाँ जो है मैं डाल दूंगा किस किस स्कूलों में कौन कौन से, हरियाणा प्रदेश के लगभग तमाम सभी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। और भाई दोस्तों इसमें जो एक एलिजिबिलिटी है जो थोड़ी कठिन है वो ये है कि भाई बच्चा वर्तमान क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। मान लो तीसरी में दाखिला दिलवाना है तो दूसरी उस बच्चे की सरकारी से होनी चाहिए। मान लो 8वीं में दाखिला दिलवाना है, 7वीं जो है सरकारी से होनी चाहिए। मान लो 11वीं में दाखिला दिलवाना है, 10वीं सरकारी से होनी चाहिए। मान लो 9वीं में दाखिला दिलवाना है, 8वीं सरकारी से होनी चाहिए। मतलब लास्ट जो क्लास है, जो अब वर्तमान सेशन चल रहा है जिसके अब बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये सरकारी स्कूल से पास आउट बच्चा होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट में जो पढ़ रहा है वो नहीं अप्लाई कर पाए, क्योंकि सरकार कहना यार जो प्राइवेट में पढ़ रहा है तो उसका तो पहले से ही ठीक है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हरियाणा चिराग योजना इसका विस्तार कर दिया गया है। फैमिली आईडी इनकम 8 लाख से कम वालों के लिए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका, इसमें बच्चों की फीस सरकार देती है, ठीक है। आपके बच्चे की कोई फीस नहीं लगती, तो न्यूनतम लगती है, सरकारी जैसी लगती है, ठीक है। तो किसी भी चाहे कितना ही महंगा प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है। स्कूलों की जो सूची है 13 तारीख को भर के मैं इसको दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहो, जुड़े रहो, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।